नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल स्काई इज टू फ्लाई में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि टाइमलाइंस क्या होती हैं और कैसे हमारी टाइमलाइंस को करप्ट किया जाता है। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगे और आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। जानते हैं कि our thoughts create our reality। जो हमारे विचार हैं वो हमारी रियलिटी को क्रिएट करते हैं। जो हम सोचते हैं वही हम अपनी प्रेजेंट रियलिटी में मैनिफेस्ट कर लेते हैं। वी आर पावरफुल को क्रिएटर्स। हम अपनी रियलिटी को क्रिएट करते हैं, इसलिए हम लोग मल्टी डायमेंशनल बीइंग्स हैं और पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सभी इस मोमेंट पे यहाँ पर साथ के साथ चल रहा है। और हम जो चूज करते हैं, जो हम सोचते हैं, उसी को हम अपनी प्रेजेंट रियलिटी में लेके आते हैं। अब अगर देखा जाए तो बीइंग ह्यूमन, हम लोगों का ये नेचर होता है कि हम ज्यादातर नेगेटिव इमोशंस पे फोकस कर लेते हैं। जो हमारे पास नहीं है उस पे फोकस कर लेते हैं और हम उसी के बारे में सोचकर दुखी होते रहते हैं और हम ये भूल जाते हैं कि हमारे पास ऐसी भी चीजें हैं जिनके लिए हमें ग्रेटफुल होना चाहिए। ठीक है ना। अब होता क्या है कि जब हमारी टाइमलाइंस को करप्ट करना होता है तब हम लोगों के बीच में क्या फैलाया जाता है। जी हाँ, हमारी टाइमलाइंस करप्ट की जाती हैं डर से, भय से, फियर से। यस, इसलिए आपने देखा होगा कि अगर पेंडेमिक सिचुएशन में भी सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, लेकिन उससे पहले ही मीडिया के थ्रू हम तक ऐसी इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाती है जिससे हम लोगों के दिल में डर बैठ जाए और हम उसको मैनिफेस्ट कर लेते हैं अपनी रियलिटी में। और ट्रस्ट कीजिए कि अगर हम सब कलेक्टिव में मिलकर ये सोचना शुरू कर दें कि अगले 6 महीने में हम सबके पंख निकल आएंगे और हम उड़ के यहाँ से वहां जा सकते हैं, तो ट्रस्ट मी, विद इन 6 months ये एक हमारी रियलिटी हो सकता है। हम लोग यहाँ से वहां उड़ के जाने भी लग जाएंगे। ये मजाक नहीं है, ये सही है, क्योंकि हम लोग पावरफुल को क्रिएटर्स हैं। अब इसीलिए यहाँ पे जो एक लॉट है, जो अथॉरिटीज है, वो नहीं चाहती हैं कि इस तरह की सिचुएशन आए। इसलिए जब हमारा धरती पर जन्म होता है तब से ही हमें कुछ चीजें सिखानी शुरू की जाती हैं जो कि टेक्निकली बहुत गलत होती हैं। जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं स्पिरिचुअली तो हम इन चीजों को समझने लग जाते हैं। तो अब होता क्या है कि हम लोगों के बीच में फियर डाला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अब कि जंग छिड़ने वाली है या ये वायरस आने वाला है या ये हो गया या वो होने वाला है, तो हम क्या है कि हम ऑलरेडी डर से ऑपरेट करने लगते हैं। और जब कलेक्टिवली हम सब लोग डर की वाइब्रेशन को फैलाते हैं तो हम उस चीज को अपनी प्रेजेंट रियलिटी में आकर्षित कर लेते हैं, को क्रिएट कर लेते हैं। इसी तरह से हमारी प्रेजेंट रियलिटी में जो हमारी टाइमलाइन है, प्रेजेंट टाइमलाइन है, कलेक्टिव टाइमलाइन है, उसे करप्ट कर दिया जाता है। अब आप कहेंगे कि डर को ही क्यों इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि अगर आप किसी को नफरत करते हैं तो आप नफरत के चलते कभी भी उस इंसान को मारेंगे नहीं, उसकी हत्या नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन आप किसी इंसान को नफरत नहीं करते, लेकिन आप उससे डरते हैं कि ये इंसान मेरी जिंदगी के लिए खतरा हो सकता है। तब यकीन मानिए आप अपनी पूरी जी जान लगा देंगे कि इससे पहले कि वो आदमी आपको मारे, आप उसको मार देंगे। सही। इसीलिए नफरत इतनी खतरनाक नहीं है जितना खतरनाक भय है, क्योंकि आप उस इंसान को नहीं मारेंगे। जरूरी नहीं है कि उसे मारे जिससे आप नफरत करते हैं, लेकिन हाँ, ये जरूरी है, हो जाता है कि जिससे आप डरते हैं आप उसे तो डेफिनेटली मार ही देंगे। इसलिए डर की वाइब्रेशन सबसे पहले फैलाई जाती है कम्युनिटी में, मासेस में, सारी पब्लिक में, अराउंड द वर्ल्ड, थ्रू मीडिया, ताकि हम लोग डर से ऑपरेट करने लगे और हम वो करप्टेड रियलिटी को यहाँ पे अपनी प्रेजेंट रियलिटी बना लें। आई होप आपको ये टॉपिक सही से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपके कुछ क्वेश्चन, क्वेरीज, डाउट हैं तो उन्हें मेरे साथ नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए, मैं आपको उनका सही जवाब दूंगी। और हाँ, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें ये समझ में आ जाए कि जो बहुत मीडिया देखते हैं, टीवी देखते हैं, ये न्यूज़ वगैरह देखते हैं और इसके बाद वो डर की वाइब्रेशन से ऑपरेट करने लग जाते हैं, तो
आसपास की जानकारी रखना बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत ज्यादा उसमें घुसकर अपने दिमाग में गलत चीजें फीड करना और भय से, डर से ऑपरेट करना बहुत ही ज्यादा हानिकारक हो जाता है हमारे लिए और हमारी इस धरती माँ के लिए। क्योंकि जब हम डर से ऑपरेट करने लग जाते हैं, जब हम लो वाइब्रेशन से ऑपरेट करने लग जाते हैं, नेगेटिव थॉट से ऑपरेट करने लग जाते हैं, तब हम उसी प्रकार की सिचुएशंस को अपनी प्रेजेंट रियलिटी में अट्रैक्ट कर लेते हैं, मैनिफेस्ट कर लेते हैं। इसलिए बहुत ही जरूरी है कि हम प्यार को, प्रेम को हर वक्त चूज करें ओवर नफरत और भय। डर की बजाय हम प्रेम को चूज करें, हर वक्त लव को चूज करें। अनकंडीशनल लव की वाइब्रेशन सबसे ज्यादा हाई है, इसलिए जब हम लव की वाइब्रेशन को चूज करेंगे तो हमारी वाइब्रेशन हाई रहेगी और हम इस धरती पे पीस को मैनिफेस्ट कर सकेंगे। मैं मिलूंगी आपसे अगली कड़ी में, तब तक के लिए खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, स्टे इन हाई वाइब्स एंड रिमेंबर द स्काई इज टू फ्लाई। नमस्ते।